सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल PHK। तो यार आज हम बात करने वाले हैं लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटजी क्या रहे हमारी। लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटजी से हम 95% स्कोर कर लें, 95 प्लस बल्कि और कर लें, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है ये आप फॉलो करके आराम से 95% पा सकते हैं। इसके साथ साथ जो अपना सिलेबस 30% रिड्यूस हो गया है, इसके कारण बहुत ज़्यादा हेल्प, क्योंकि जो मेन टॉपिक्स रहे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे, जो उसमें ज़्यादा लोग फंसते रहे साइंस में, जैसे कार्बन में, वो टॉपिक हट चुका है। लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटजी फॉर साइंस, ये वीडियो इस पे बेस्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ कि बोर्ड्स, मैं बता रहा हूँ, बोर्ड्स में आप आराम से ये चीज़ फोड़ सकते हैं। अभी आपने बिल्कुल अभी नहीं पढ़ा है तो भी ये कर सकते हैं। 2 मंथ बहुत हैं, बहुत ज़्यादा है 2 मंथ, आराम से आप क्योंकि वो चीज़ें समझ सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए 1-2 महीने पहले ऑफलाइन स्कूल्स खुले हैं और कुछ लोगों के तो स्कूल्स अभी तक नहीं खुले। तो बोर्ड्स भी सबको देख के चल रही है, वो भी जान रही है कि यार मेरे को पेपर का लेवल उतना हाई भी नहीं रखना है, उतना लो भी नहीं रखना है, ऐसे मॉडरेट रख के चलना है। तो वो लोग भी अच्छा स्कोर करते हैं जिनकी ऑनलाइन क्लास भी अच्छे से नहीं हो रही है। ऐसे भाई आपको सोचिए, ऐसे बहुत सारे एरिया हैं इंडिया में जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन अभी नहीं है और वहाँ पे लॉकडाउन था, और अभी 1-2 महीने पहले वहाँ पे स्कूल खुले। अब 1-2 महीने पहले स्कूल खुले, मतलब 4 महीने में कब कितना बच्चा स्कोर कर पाएगा। तो जो बोर्ड वाले हैं वो हर चीज़ को ध्यान में रख के पेपर बनाएंगे, तो आराम से आप ये चीज़ कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पेपर बहुत ईजी आएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि पेपर मॉडरेट आएगा। और पेपर पैटर्न भी बहुत सारे चेंज हुए हैं, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन तो आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, उसको चीज़ें समझ के करनी पड़ेगी। तो यार कुछ टिप्स हैं, उसको मैं आप बताता हूँ। तो करते हैं पहले रेस, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले काम सीखने के पास 2 मंथ बचे, तो 2 मंथ बचे मतलब कि आपके जो पहले आपको पढ़ाएगा उसके कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता ही होंगे ना यार। और नहीं भी पता है तो आप 2 महीने में स्टार्ट करके उस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये आराम से 1 महीने के अंदर किया जा सकता है, आराम से पूरे के कॉन्सेप्ट। क्योंकि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको NCERT की एक बार रीडिंग कर लेनी है। NCERT की रीडिंग करने के बाद जो क्वेश्चंस NCERT में दिए हैं उसको एकदम ऐसे रट लेने हैं कि यार, अगर मैं, जैसे मान लीजिए अगर आपने वो चीज़ कल पढ़ी, अगर मैं आपसे परसों वो चीज़ का क्वेश्चन बोलूँ तो आप बोलेंगे, आप एकदम तुरंत मुंह में ऐसे आपको उसका जवाब होना चाहिए। ऐसी चीज़ें एकदम रट लेनी चाहिए उसको। साइंस में कुछ टॉपिक ऐसे तो उसको बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि उससे केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो NCERT का क्वेश्चन, इंडेक्स क्वेश्चन, उसमें उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसके साथ साथ जब आप ये पढ़ेंगे ना, तो उसके साथ नोट्स भी तुरंत बनाते चलिए। अगर आपने इसके पहले नोट्स बना लिए तो बहुत बढ़िया, उसको नोट्स को भी आप रिवाइज करते चलिए। और अगर नोट्स नहीं बनाए तो NCERT सबसे पहले आप ये करिए, NCERT कई बार पढ़ लीजिए तो आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ आएगा इसी कहा गया। उसके बाद सेकंड बार जब आप रीडिंग करेंगे तुरंत नोट्स बना लीजिए, क्योंकि नोट्स बनाने में आप ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक के नोट्स बनाने। तो वो 15 से 20 मिनट में नोट्स बन जाते हैं, कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चंस पे आपको आना है, इंडेक्स क्वेश्चंस जो दिए हैं उसको अच्छे तरीके से लगाना है, उसके साथ बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए तो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से लगाना है। और मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया था कि साइंस को किस तरीके से पढ़ा जाता है, NCERT को किस तरीके से इफेक्टिवली पढ़ के बहुत से स्कोर कर सकते हैं, उसके भी वीडियो बनाया है। उसमें किस तरीके से NCERT को पढ़ना है उसके भी बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है, उसको जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको देखिएगा। उसमें और आपको समझ में आएगा NCERT में कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उसमें कैसे ला सकता हूँ। तो ये करना है। इसके साथ आपको पढ़ना कैसे NCERT, मान लीजिए अगर आपने आज आज डेट है, जैसे मान लीजिए आज 1 मार्च हो गया, ठीक। आप 1 मार्च को अगर केमिस्ट्री उठा रहे हैं, केमिस्ट्री में अपन उठा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट उठा रहे हैं। अब आप ये मत करिए चैप्टर फर्स्ट, फिर चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, चैप्टर फोर्थ, एक लाइन से सब चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं, तो आप ये जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना वो बिल्कुल भूल जाएंगे। इसलिए रिवीजन, जो आप पढ़ते जा रहे हैं उसका एक शॉर्ट, एक इंटरवल में उसका रिवीजन भी होना जरूरी है, जैसे आपको याद रहे कि यार ये चीज़ मैंने पढ़ी रही। तो आपको क्या करना है, हर तीसरे दिन जो आपने पहले दिन पढ़ा रहा है उसको रिवाइज कर लेना। मान लीजिए अगर आप 1 मार्च को चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, अब 1 मार्च को आपने इसके नोट्स बनाए होंगे, ठीक। इसके नोट्स बनाए, इसके बाद फिर 4 मार्च को नोट्स पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा, आधे घंटे आप नोट्स पढ़ लीजिए, तो आपको चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। चाहिए करना है। उसके बाद फिर मान लीजिए 8 तारीख को, 8 मार्च को आप ये करिए कि जो क्वेश्चंस, नोट्स प्लस क्वेश्चंस कर लीजिए, नोट्स प्लस क्वेश्चंस 8 मार्च, मतलब 1 मार्च को आपने सब चैप्टर पढ़ा, उसके नोट्स बनाए, उसके क्वेश्चंस लगाए। 4 मार्च को उसके नोट्स पढ़ लिए, तो कुछ रिकॉल हो गया कि ये चीज़ मैंने पढ़ी रही। नोट्स पढ़ते टाइम अगर कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया तुरंत उसको NCERT खोलिए, उसको पढ़िए। ये मत सोचिए कि जल्दी से मैं रिवाइज करना है, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद फिर 8 मार्च को आप क्या करिए, नोट्स और क्वेश्चंस दोनों लगा लीजिए। 3 दिन के अंदर आप एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एकदम 101% इफेक्टिव, एकदम मस्त तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपने उस चीज़ का रिवीजन करा है। इसके साथ साथ जब आपका एक बार सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट, जैसे जब 2 मार्च को, अब आपको 2 मार्च, अब आपने केमिस्ट्री के बजाय आपने फिजिक्स स्टार्ट कर लिया, फिजिक्स स्टार्ट कर लिया। अब फिजिक्स को 2 मार्च का, फिर फिजिक्स 2 मार्च को पहला चैप्टर पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी, 5 मार्च को उसका रिवीजन कर लिया उसके नोट्स का, 9 मार्च को उसका नोट्स और क्वेश्चन दोनों लगा लिए। तो आपको 2 या 3 दिन के इंटरवल में आप उस चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं, तब वो चीज़ें याद रहेंगी। ये करना है आपको रिवीजन। इसके साथ साथ जब आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाए साइंस का सिलेबस, क्योंकि अभी इस टाइम प्री बोर्ड्स भी चलेंगे, और हमेशा ये ध्यान रखना है कि प्री बोर्ड में आपके भले कम मार्क्स आ रहे हैं, आप बोर्ड में प्री बोर्ड से बहुत बेहतर करेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्री बोर्ड में जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड रहता है वो भी हाई टीचर्स देते हैं। उसके साथ साथ जो कॉपी चेकिंग करते हैं ना स्कूल टीचर्स, जैसे कुछ बच्चों की कॉपी स्कूल में चेक होती है, कुछ स्कूल्स में कॉपी दूसरी जगह जाती है चेक होने के लिए, लेकिन जब भी प्री बोर्ड्स में जो कॉपी चेक होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेक की जाती है। आपके एक एक पॉइंट देखा जाता है कि यार वो पॉइंट लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। इसलिए प्री बोर्ड के मार्क्स
को आप पॉजिटिव वे में लेके चलिए कि यार ठीक है, कम आए और मेहनत करूँगा। तो हमेशा ध्यान रखिए प्री बोर्ड के मार्क्स, अगर आप प्री बोर्ड में कम पा रहे हैं तो ये मत सोचिए यार मैं बोर्ड में अच्छा नहीं कर पाऊंगा, बोर्ड्स में और अच्छा कर पाएंगे। बस आपको ये करना है, प्री बोर्ड के मार्क्स को पॉजिटिव तरीके से उसका मेहनत करना है और उसको करके। रिवीजन और एनसीईआरटी, ये दो चीज़ साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एनसीईआरटी, क्योंकि डायरेक्ट इस समय क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, पीवाईक्यू में आप देख लेंगे खुद कि एनसीईआरटी से ही सब चीज़ आती है। बहुत ही, मैं तो कहता हूँ ना ही के बराबर ऐसी कुछ चीज़ होती है जो एनसीईआरटी के बाहर की होती है। एनसीईआरटी के बाहर की मतलब जैसे कुछ क्वेश्चन बैक साइड में दिए उससे हटके एनसीईआरटी वाले क्या करते हैं, जो बोर्ड्स वाले रहते हैं, न्यूमेरिकल्स दिया तो न्यूमेरिकल्स में क्या कर लेते हैं, अब बहुत जैसे 5 दिया है, 5 ओम दिया है तो उसको 3 ओम कन्वर्ट कर दी, वो सब चीज़ें कर देते हैं। लेकिन जो उसको लगाने का तरीका हो तो आपको ऑलरेडी पता होता है, इसलिए एनसीईआरटी को समझ के करना है। ये कुछ टिप्स है। इसके बाद और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, तो इसको मतलब इरेज कर लो फिर आपको बताता हूँ। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसका केमिस्ट्री पोर्शन अच्छा होगा, किसी का बायो अच्छा होगा, किसी का फिजिक्स अच्छा होगा। अब केमिस्ट्री में भी कुछ कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होंगे। मान लीजिए अगर आपका चैप्टर फर्स्ट, अब चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन वाला, ठीक, केमिकल रिएक्शन वाला, ठीक, आपको ये चैप्टर ईजी पड़ता है। इसके बाद आता है अपना मेटल एंड नॉन मेटल, एसिड बेस के बाद जो मेटल नॉन मेटल है, ये आपको लगता है मॉडरेट है, मतलब कि ठीक है रिवीजन करूँगा तो बनने लगेगा। अब एक और चैप्टर है जैसे मान लीजिए कार्बन वाला, वैसे कुछ है तो नहीं कार्बन में, लेकिन कुछ लोगों को लगता है अभी भी कार्बन इट्स कंपाउंड वाला, ठीक, ये चैप्टर आपको लगता है ये हार्ड है। अब आपको क्या करना है, ये जो हार्ड वाला जो चैप्टर है ना उसको एक लिस्ट बना लेनी है। टोटल 15 चैप्टर है साइंस में। अब ये 15 चैप्टर में आपको लिस्ट बना लेनी है कौन कौन से चैप्टर मेरे लिए ईजी है, कौन कौन से मेरे लिए मॉडरेट है, कौन कौन से मेरे लिए हार्ड है। आपको क्या करना है, जो चीज़ें हार्ड है ना उसमें ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ईजी वाली चीज़ आपको उसके कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं और वो आपको ईजी भी लगती है। मॉडरेट वाली चीज़ों में इन कंपैरिजन टू इजी वाले में ज़्यादा टाइम देना है और सबसे ज़्यादा टाइम आपको हार्ड वाले चैप्टर में देना है। हार्ड वाले अगर आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो इजी वाला तो आपको ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रहा, और मॉडरेट वाला आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मतलब कि आपका हर चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और जब हर चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो आपके 101% बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आपको ये चीज़ बना लेनी, लिस्ट बना लेनी कि ये लिए मेरे लिए ईजी है, ये मेरे डिफिकल्ट है। और ऐसा नहीं करना किसी वाले को बिल्कुल देखना ही नहीं कि यार मेरे से चीज़ बनती है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। उसको भी ध्यान देना है, लेकिन इन कंपेयर टू हार्ड वाले उसको कम ध्यान देना है, ठीक। तो जो जैसे कुछ लोगों को कुछ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, हार्ड लगते हैं, उसको बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से पढ़ के उसको एकदम ईजी बना लेना है, ऐसा कर लेना है। इसके साथ साथ इस टाइम आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं। अब ये 2 महीने में आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं और बहुत गंदा स्कोर भी कर सकते हैं। आज के डेट में अभी ऑफलाइन क्लासेस लगने लगी हैं तो मोबाइल फ़ोन का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मोबाइल फ़ोन का बिल्कुल छोड़ दीजिए, यूज़ करिए, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको इन्जॉयमेंट की भी ज़रूरत है। तो इन्जॉयमेंट आप फ़ोन में ना ढूंढ के आप फिजिकल वर्ल्ड में इन्वायरमेंट ढूंढिए। फिजिकल वर्ल्ड मतलब क्या, बाहर जाइए, टहलिए, साइकिलिंग करिए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करिए जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी हो। हेल्थ, फ़ोन एडिक्शन, ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 मंथ में। आप अगर फ़ोन एडिक्टेड हो गए हैं तो उसको किसी भी तरीके से उसको हटाइए। ये 2 महीने अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो आपके 98-99% आएंगे ही आएंगे। आप मैटर नहीं करता आप स्कूल में कभी आज तक टॉप 10 में आए हैं कि नहीं आए, टॉप 5 में आए हैं कि नहीं आए, आपकी क्लास में कौन सी रैंक आ रही है। ये 2 महीने अगर जिसने मेहनत कर ली वो आ जाएगा टॉप में। तो अगर आपका फ़ोन में एडिक्शन हो चुका है तो उसको हटाइए, उसको कुछ भी करिए, उसको हटाइए। एक्सरसाइज करिए उसके बदले, हेल्थ पे अपना ध्यान रखिए, डाइट, बैलेंस डाइट खाइए, क्योंकि अब जंक फूड ज़्यादा मत खाइए क्योंकि बहुत दिक्कतें होती हैं। अब ज़्यादा जंक फूड में जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगी वीडियो, तो उसमें नहीं जाता मैं कि जंक फूड आप अवॉइड करिए, हेल्दी फूड खाइए, और इसके साथ फ़ोन एडिक्शन पे भी ध्यान दीजिए। एक और चीज़ आप देखिए, अगर आपको लग रहा है ये चीज़ें मेरे से नहीं हो पा रही हैं तो आप ये कुछ सोचिए कि यार जो बच्चा इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर रहा है, जो क्लास का टॉपर है, आप लोगों में से बहुत सारे टॉपर होंगे और ये 2 मंथ में आप अच्छे से पढ़ के आप अगले टॉपर बन सकते हैं। तो हमेशा आपको ये देखना है यार कि जो मेरे क्लास में जो मेरे से भी बहुत आगे है उसमें और मेरे में क्या अंतर आ रहा है, मैं क्या क्या कहाँ पे गलती कर रहा हूँ कि मैं उससे पीछे रह जा रहा हूँ। ये बात हमेशा ध्यान रखना, वॉट दे आर डूइंग डिफरेंट, इस पर हमेशा जोर देना है। अब वो भी 10th क्लास सेम डेट पे आपके साथ ज्वाइन हुए हैं, आप भी सेम डेट पे ज्वाइन हुए हैं, वो उन्होंने भी ये सेम कॉन्सेप्ट सेम टीचर से पढ़ा है, आपने भी सेम कॉन्सेप्ट सेम टीचर से पढ़ा है, लेकिन क्यों उनको ये वो कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया, क्यों आपको नहीं समझ में आया। इस बात पे जब आप जोर देंगे ना तो आपको समझ में आएगा अच्छा मैंने यहाँ पे गलती करी है। उस गलती को आप किस तरीके से सुधारेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। और हाँ, एक चीज़ मेरे को और बता नहीं रही आपको कि कोई स्ट्रैटेजी एक तरीके से नहीं होती है, वो एक पाथ होता है कि यार किस तरीके से हम वो काम करें जिससे हम वो चीज़ कर पाएँ। 2 मंथ स्ट्रैटेजी, 3 मंथ स्ट्रैटेजी, 4 मंथ स्ट्रैटेजी वो तभी काम आएगी जब आप वो काम करेंगे। आप अभी ये वीडियो देखिए, आपको लगे यार 2-3 दिन आप वो चीज़ करेंगे, लेकिन 2-3 दिन के बाद ही मेन काम स्टार्ट होता है। आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो वो 2 दिन 3 दिन तक के लिए आपका काम दे देते हैं, लेकिन उसके बाद आपको अपने अंदर का मोटिवेशन जगाना पड़ता है वो काम को कंटिन्यू रखने के लिए। इसीलिए आपको ही मेहनत करना है, क्योंकि ये जो मार्क्स हैं ये आपको ही मिलेंगे। आपके दोस्त को, आपके पेरेंट्स को ये मार्क्स नहीं मिलने वाले। आपको जो एक फील होगा ना यार कि यार हाँ मैंने 95 फोड़े, मैंने 98 फोड़े, तो उस फील को आपको सोचिए यार कि जब बोर्ड का रिजल्ट आएगा, जब 98 आपकी परसेंटेज, आपके पेरेंट्स इतने खुश, आप इतने खुश कह रहे हो मैंने कर दिखाया, तब उस पॉइंट, उस सीन को सोचिए, और उस सीन को सोचते सोचते हमेशा कंसिस्टेंटी से आप मेहनत करते जाइए। आप मेहनत करेंगे आप ही को फल मिलेगा। बस इतना और चीज़ आपको बतानी रही। ये सब बात हो गई किस तरीके से साइंस को पढ़ें। इसके बाद जो सैम्पल पेपर जो बोर्ड ने रिलीज़ करें उसको भी लगाएं आप। उसके लगाने के साथ साथ बहुत सारे सैम्पल पेपर आते हैं, जैसे एडू कार्ड का हो गया,
एडू कार्ड का, और ओसवाल भाई, ओसवाल का हो गया। ऐसे बहुत सारे पब्लिशर्स हैं, उनके सैम्पल पेपर्स हैं, आप मंगवा लीजिए। अगर आपके स्कूल में अवेलेबल है, स्कूल में ले लीजिए। आप ये करिए, ट्राई ये करिए कि आप मिड अप्रैल इसके अंदर आपका सिलेबस 101% पूरा कंप्लीट हो जाए, पूरा A to Z सबसे कंप्लीट हो जाए। इसके बाद वो जो अपन को 15 दिन का जो गैप मिलेगा ना अप्रैल के, मिड अप्रैल के बाद वाला, इसमें आप लगाइए PYQs एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ये दोनों चीज़ और NCERT अच्छे से कर लिए, आपके 101% बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, आपको हमेशा इसको ध्यान रखना है अपने प्रिपरेशन के अंदर। ये 2 महीने हैं, बहुत हैं 2 महीने, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। अब 2 महीने दोस्तों से थोड़ा सा अलग हो जाइए, फ़ोन से कुछ अलग हो जाइए, सोसाइटी से थोड़ा सा अलग हो जाइए, खेलिए, थोड़ी बहुत खेलिए, टाइम कम कर लीजिए दोस्तों के साथ घूमने का। वो टाइम आप ऐसी चीज़ में लगाइए जो आपके बोर्ड्स में हेल्प करें। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।